नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, थंबनेल तो आपने पढ़ लिया। क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियां हो सकती हैं। दैत्य गुरु शुक्र के परम मित्र हैं मंगल, और अब तुला राशि में गोचर तो कर चुके हैं। अब ये तुला राशि का इनका गोचर शुभ भी है और अशुभ भी है। अब वो डिपेंड करता है कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, उसके अनुसार इनका फल बदल जाएगा। तो यही बताने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ। अभी मैंने एक पार्ट 1 शूट किया था प्रीवियस वीडियो में, जो ऑलरेडी आपने शायद देख भी लिया होगा अभी। आज हम बाकी की बची हुई सारी राशियों को कवर करेंगे। मंगल उग्र ग्रह है, साहसी है, पराक्रमी है, सेना में पुलिस में लेके जाता है, आत्मविश्वास पैदा करता है, धैर्य देता है इंसान को, और बिना कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के कुछ नहीं है। इसलिए सेना पुलिस की जो बेल्ट की नौकरी होती है, जिसमें रिस्क होता है, रिस्क लेने वाला ग्रह है। दक्षिण दिशा का स्वामी है, पुरुष संख्यक है, क्षत्रिय जाति से ताल्लुकात रखता है, अग्नि तत्व प्रधान है, शरीर के अंदर रेड सेल्स को मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए मंगल का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त है। मंगल के प्रभाव से ना आप बच सकते बुरे प्रभाव से, अच्छे प्रभाव से ना मैं बच सकता। अब मंगल ग्रह इलेक्ट्रिकल का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कराता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो मंगल से चलते हैं। जितने भी उपकरण हैं इनमें मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। मंगल ईंट भट्टों का काम कारोबार कराता है। मंगल एक बहुत अच्छा डेंटिस्ट है। मंगल एक बहुत अच्छा सर्जन है, क्योंकि सर्जरी का जो काम है वो मंगल से ही चलता है, क्योंकि उसमें तोड़ फोड़ करनी है, स्टिचेस लगाने हैं, कट मारना है। अब आपने MBBS किया, उसके बाद आपने आगे MS करा, या फिर आप मेडिसिन में चले गए, आप सर्जरी में चले गए। तो आप मेडिसिन में चले जाओगे तो बात अलग है, सर्जरी में आ गए तो फिर मंगल अगर आपका बलवान नहीं है तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मंगल का दायित्व तो बहुत है। मंगल जितना भी ये एम्यूनिशन होता है, यानी कि गोला बारूद, इसका सबका कारक भी होता है। हथियार बनाने का जो काम है ये भी मंगल से चलता है। अब मंगल जैसा ग्रह 16 नवंबर तक और 3 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी है, तुला में रहेगा, और 17 अक्टूबर को मंगल के साथ सूर्य का भी गोचर हो जाएगा। दोनों की युति बन जाएगी। और सूर्य भी अग्निकारक ग्रह है, वो भी क्षत्रिय वर्ण से है, और सूर्य तो तुला राशि में नीच का हो जाता है। मैं इसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो भी बनाऊंगा अपने चैनल पर, आपको दिखाऊंगा। आप ज़रूर देखना, उस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पर इनिशियली तो मंगल और केतु की युति 30 अक्टूबर तक, फिर 17 अक्टूबर से सूर्य मंगल और केतु की युति 30 अक्टूबर तक, और फिर 30 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्य की और मंगल की युति। युति का मतलब होता है इकट्ठे बैठना। तीनों ही बड़े डेंजरस से प्लैनेट हैं, क्योंकि डेयरिंग है और भयभीन होए ना प्रीति। अब ऐसी स्थिति में केतु से डरने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु इस समय डिग्री गली वीक है, सिर्फ 1 डिग्री से प्लस है थोड़ा सा, और 30 तारीख को तो परिवर्तन कर जाएगा। समस्या है सूर्य और मंगल की युति की, जो 17 तारीख से बनेगी। तो आइए फल की शुरुआत करता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत और जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूँगा सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि के तो मालिक ही कौन हो जाते हैं, पता है ना, सूर्य। अब सूर्य सिंह राशि के मालिक, और मंगल ने बनाया केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र त्रिकोण राजयोग का मतलब होता है पंचम और नवम स्थान हो जाते हैं दोस्तों त्रिकोण के, और चतुर्थ, सप्तम और दसम स्थान होते हैं केंद्र के। तो मंगल ग्रह ऐसी स्थिति में केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना लेंगे, पर इनका जो प्लेसमेंट है वो हो जाएगा ऐसी जगह पर जहां आपके लिए परेशानी रहेगी, यानी कि तीसरे स्थान में हो जाएगा।
अब तीसरा स्थान होता है छोटे भाई बहनों का, मित्रगण का, सगे संबंधियों का, यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का, गायन का, शिल्प कला, हस्तकला, ये घर होता है तीसरे स्थान से देखा जाता है। और यहाँ मंगल केतु की और 17 तारीख से सूर्य की भी युति बन जाएगी। और मंगल के पास डिपार्टमेंट है 9th हाउस भाग्य का, और एक डिपार्टमेंट है मंगल के पास 4th हाउस जो कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद का होता है। ऐसी स्थिति में आप साहसी हो जाएंगे, क्योंकि साहस का घर होता है तीसरा घर। बहुत पराक्रमी हो जाएंगे, आप काफ़ी उद्यमी भी हो जाएंगे, आपके भाई बहन के सुख में कमी हो जाएगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि शत्रुओं के घर पर मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि पड़ेगी, वह भी मकर राशि में, जिसमें ये उच्च के होते हैं। तो आपके शत्रुओं को दबाने का ये काम करेंगे। पिता का जो सुख है वो सामान्य रहेगा, कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मतलब एवरेज सा रहेगा। उनके स्वास्थ्य का थोड़ा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अत्यंत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी, और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। एडवांटेज ये है कि मंगल तीसरे भाव में रह करके सप्तम दृष्टि से भाग्य को देखेगा, और भाग्य को देखने का मतलब है कि खुद की राशि को देखना, मेष राशि को देखना, अपनी राशि को देखना, और उस घर में पहले से गुरु महाराज विराजमान है। ये एक अच्छा योग है, संयोग है। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इनकी अष्टम दृष्टि वो जा रही है कैरियर पर, यानी कि कैरियर को भी बचाएंगे, और वृष राशि पर जा रही है, शुक्र की राशि पर। तो कहेंगे मैं कैरियर को प्रोटेक्ट करूँगा, पर बस वही है कि सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव हो रहने के कारण तनावपूर्ण स्थितियाँ बनी रहेंगी, स्ट्रेस बराबर आपके जीवन में बना रहेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपने वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा दोस्तों कन्या। जितने भी जातक मुझे अभी कन्या के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें एक तो बुध राशि का मालिक हो गया और मंगल का शत्रु भी है। अब यहाँ पर मंगल आपके लिए ट्रांजिट करेंगे पैसे के घर पर, धन का जो घर होता है सेकंड हाउस होता है। अब यहाँ इनका बैठना, परिवार के घर में बैठना, वाणी के घर में बैठना, इस घर में आ जाने के कारण ये थोड़ा दिक्कत देंगे। बैठने के कारण यहाँ पर परिवार के साथ असंतोष रहेगा, और इनफैक्ट दिनांक 17 तारीख से सूर्य आएंगे तो भी यहाँ पर तनाव बढ़ेगा। आप अपनी वाणी से भद्र हो जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, आपका संयम अपनी वाणी पर नहीं रहेगा, खो बैठेंगे। ऐसे जो ग्रह योग हैं वो यहाँ पर बनेंगे, इसलिए ध्यान रखें। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको बाधा उत्पन्न होगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसके अलावा आपका माइंड थोड़ा सा ज़्यादा चलने लगेगा, यानी कि लॉजिकल सोच हो जाएगी, चीज़ों को तर्क के दृष्टिकोण से देखोगे। संतान से संबंधित कष्ट, संतान से संबंधित चिंताएं, ये आपका मुख्य तनाव का कारण बनेंगी, और धन अर्जित करने में दिक्कत आएगी। स्वास्थ्य तो खराब रहेगा ही, व्यवसाय में अड़चने आने का भी योग बनेगा। शीघ्र उत्तेजित हो जाओगे, जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। स्पष्टवादी सोच को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर काम करना पड़ेगा। और आँखों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड रोग, ये आपके चिंता का कारण रहेंगे। और ब्लड प्रेशर, पेट, हार्ट का थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अग्नि तत्व आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रहों का गोचर दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी दोस्तों तुला। अब जितने भी जातक मुझे इस समय तुला के सुन रहे हैं, आप भी बड़े ध्यान से सुनना। देखो, आपके लिए जो ये ट्रांजिट होगा दोस्तों, वो आपके शरीर पर हो रहा है। शरीर यानी कि प्रथम भाव। प्रथम भाव से मान, सम्मान, यश, वैभव, उन्नति, ये सब देखा जाता है। और मंगल ग्रह के पास जिम्मेदारी आ जाती है दाम्पत्य जीवन की और पैसे की। दोनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोनों ही ठीक से चलते रहें तो फिर तो टेंशन ही क्या, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएंगी लाइफ की। तो यहाँ पर मंगल का केतु के साथ युति बनी हुई है, और सूर्य भी साथ में सम्मिलित हो जाएंगे 17 तारीख को अक्टूबर में। ऐसी स्थिति में आप परिश्रमी रहेंगे, आपकी रूप खूबसूरती अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, उत्साह अच्छा रहेगा, विनम्रता थोड़ा सी खो बैठेंगे आप, स्वाभिमानी हो जाएंगे आप। रक्त संबंधी विकार आपकी चिंता का कारण बनेंगे।
आँखों से संबंधित नेत्र रोग आपको लगेगा, पैसा खर्च ज़्यादा होगा, रोक नहीं पाएगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और साथ में दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कलह कलेश की स्थिति बनेगी। पर मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो उच्च की आपके प्रॉपर्टी के घर पे रहेगी, तो इसलिए प्रॉपर्टी से, ज़मीन जायदाद से संबंधित जो योग हैं वो आपके कुंडली में अच्छे बन रहे हैं। कोई डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा है तो वो आपका सुलझ सकता है 17 तारीख से पहले अक्टूबर में, और 17 अक्टूबर के बाद तो फिर आपको खुद भी अप्रोच नहीं करना चाहिए प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों के लिए, क्योंकि वहाँ पर बात बिगड़ सकती है, झगड़ा हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। एक मंगलिक दोष का प्रभाव हो जाने के कारण क्रोध की प्रवृत्ति आप में बहुत ज़्यादा रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और वैवाहिक सुख में भी कुछ यहाँ पर कमी दिखाई देगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी वृश्चिक। जितने भी जातक मुझे भी वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहूँगा कि आपके 12वें भाव पर यह योग बनेगा। और 12वां भाव जो ज्योतिष के अंदर होता है वो खर्च का होता है। 12वें भाव से हम दंड देखते हैं, 12वें भाव से हम मोक्ष भी देखते हैं। अब 12वें भाव में इनका रहना एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि ये खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी। गलत संगति में आप पड़ सकते हैं। सूर्य आएगा तो आप हवाबाजी से बिल्कुल दूर रहना, ये हवाबाजी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं। क्योंकि मंगल की जो दृष्टि जा रही है वो भाई बहनों के घर में जा रही है, मित्रों के घर में जा रही है, यानी कि लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपके माध्यम से अपना काम बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा ग्रह योग आपकी पत्रिका के अंदर बनेगा। तो मेरी साफ आपसे यह आग्रह रहेगा, और आप खुद का नुकसान भी कर बैठ सकते हैं 15 अक्टूबर के बाद, इसलिए अपनी जॉब पर बहुत अलर्ट रहना है। कोई षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, उससे आपको बच के रहना है, ये मेरा आपसे विशेष रहेगा। आप आग्रह, ऐश्वर्य, मनोरंजन, ऐसी सब चीज़ों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आज हमारी कुछ राशियां रह गई हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब तो आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।